तो आज का क्लास जो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस है। और जो भी हम पिछले क्लास में डील किए थे उसी के आधार पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पे आज हम लोग पढ़ेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का स्टडी कर रहे हैं और बेहतर तरीका से डेरिवेशंस जानना चाहते हैं तो इस डेरिवेशंस को सीख लीजिए। ये आपके सिलेबस का पार्ट है और बहुत सारे इसमें जो है पॉइंट्स मिलेगा, जैसे करेंट्स के बारे में मिलेगा नॉलेज और टाइम्स के बारे में, और बहुत सारे मतलब कहेंगे कि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। अगर इस डेरिवेशंस को जानते हैं तो आगे का क्लास में बहुत सारा चीज़ यूज होगा इस, और सीखेंगे तो बेहतर तरीका से आगे बनाएंगे। तो चलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं एक कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडक्टर को हम कंसीडर करते हैं। तो लेट्स कंसीडर ए कंडक्टर। Let's consider a conductor with cross-sectional area A. Let's consider a conductor with cross-sectional area कोई कंडक्टर को कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ इसका हो जाएगा एल। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मानते हैं और लेंथ को एल मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच के लेंथ को एल मानते हैं। और इसे जो है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर करंट सप्लाई करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट कर रहा है भाई तो करंट इसमें होगा। तो करंट होगा, इस कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी के बीच में हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन ज्ञात करना है। तो हम सोचेंगे कि कैसे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कैसे रिलेशन आएगा। तो जैसे देखो हम पिछले डेफिनेशन से सीखे होंगे I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी है। अगर हम Q निकाल लेते हैं और टाइम निकाल लेते हैं और दोनों को यहाँ रख देते हैं तो करंट और v, यहाँ जो टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाय स्पीड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ वेलोसिटी आपको आ जा रहा है तो उस वेलोसिटी का मान फिर हम यहाँ रख देंगे तो निश्चित रूप से मेरा रिलेशन हो जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेन फोकस पॉइंट है हमको करंट निकालना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है हमें टाइम निकालना है, समय निकालना है। अगर आप समय और चार्ज को निकाल लेते हैं और इस इक्वेशन में हम चार्ज और समय को रख देते हैं तो मेरा रिलेशन निकल जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। चलते हैं चार्ज निकालने के लिए। तो फर्स्ट में हम इसको कंसीडर करते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है ऑन द कंडक्टर। तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द l लेंथ ऑफ कंडक्टर। कहने मतलब n, स्मॉल n को मान लेते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो n इज इक्वल टू, और एक यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में
फ्री इलेक्ट्रॉन को n मान लेते हैं, तो पूरे कंडक्टर में कितना, मान लीजिए इसका 1 यूनिट वॉल्यूम यहाँ है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को n मान लेते हैं। अब पूरे कंडक्टर का बात करते हैं, पूरे कंडक्टर का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पूरे कंडक्टर में कितना होगा, तो उसको बड़ा n मान लेते हैं, कैपिटल N मान लेते हैं। n इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द कंडक्टर। पूरे कंडक्टर में हम बड़ा n को मान लेते हैं, पूरे कंडक्टर में। हाँ, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम। इस बेसिस से हम देखेंगे, जैसे एक कलम का मूल्य अगर 10 रुपया है, अब पूरे जो पैक है उसका जो 10 कलम का निकालना है, तो एक कलम के मूल्य में से 10 कलम को गुना कर देंगे तो टोटल कलम का मूल्य निकल जाएगा। इसी प्रकार से एक यूनिट का जो जितना इलेक्ट्रॉन है पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो पूरा कंडक्टर का निकल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से n इज इक्वल टू n इंटू v बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द कंडक्टर। इस प्रकार से, और आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ होता है भाई, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू a इंटू n। इस n को रखो, अब काम आएगा। और हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम जानते हैं Q बराबर होता है प्लस माइनस n इंटू ई। Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े होंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर प्लस माइनस ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस ई होता है भाई। अगर हम यहाँ n पूरे कंडक्टर का निकाल रहे हैं, तो पूरे कंडक्टर का n को कंसीडर करेंगे, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा बड़ा N और E। और इस n का मान जो है हम निकाल के रखे हैं, इसको पुट कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा N A L इंटू ई, N A L इंटू ई। ये हो गया आपका Q का मान। तो हम Q का मान कैलकुलेट कर लिए हैं, जैसे पहले भी बताए थे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन ज्ञात करना है। तो करंट के बीच में I फ्रॉम डिफिनेशन से जानते हैं, करंट का डिफिनेशन से I बराबर Q बाई T होता है। तो Q बाई T होता है भाई, तो Q हम निकाल चुके हैं, अब समय निकालते हैं और टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के बाद अगर हम टाइम को उसमें पुट कर देते हैं, तो मेरा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, निकालते हैं। और जैसे समय बराबर दूरी बटे चाल आप जानते हैं, तो पहले कंसीडर करते हैं t एक को कंसीडर करते हैं टाइम टेकन बाय द चार्ज, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द गिवन एरिया। टाइम टेकन बाय द चार्ज, टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द गिवन एरिया। टाइम टेकन बाय चार्ज टू क्रॉस द गिवन एरिया। अगर हम समय मान लेते हैं, तो t इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, लेंथ मान लेते हैं, लेंथ बाय v वेलोसिटी। और यहाँ जो है वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। कंडक्टर में पिछले क्लास में बताएंगे कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vd बराबर e टाउ बाय m।
और समय को हम निकाल लेते हैं, तो होता है लेंथ बाय वीडी कंसीडर करते हैं इसको। T इज इक्वल टू L बाय वीडी, और वीडी का मान यहां हम पुट कर देंगे या फिर इसको रहने देंगे और सीधा हम समय को वहां जाके पुट कर देंगे। तो चलते हैं। We know that, हम जानते हैं फ्रॉम डिफिनेशन, या फिर we know that I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी पिछले क्लास में बताए होंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट होता है, और यहाँ से हम I बराबर Q बाई टी पुट कर देंगे। Q का मान हम निकाल के रखे हैं, और Q का मान रखेंगे तो जाएगा NaL इंटू E बाई टी, और T इज इक्वल टू होता है L बाई वी, और L कैंसिल हो गया और Vd है, और Vd को पलटी मार देंगे तो हो जाएगा I का मान निकल रहा है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA, अब Vd को सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो हो जाएगा Vd, अब Vd का मान रख देंगे, और चूंकि Vd बराबर आप सीखे होंगे कि Vd बराबर होता है E टाउ बाय m, और इस तरह से यहाँ पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA, और Vd के जगह में E टाउ बाय m, E टाउ बाय m, और E मल्टीप्लाई होता है, और यहां से A को इधर ले आते हैं I बाई A, या फिर रिलेशन आपका I बराबर NEA Vd यही निकल गया है, लेकिन थोड़ा आगे चल जाते हैं, करंट डेंसिटी की ओर जाते हैं, यही रिलेशन है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपका रिलेशन निकल गया। आगे चलते हैं करंट डेंसिटी की ओर, और करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे ओम्स लॉ को, इसलिए आगे चलते हैं। तो ए को इधर भेज दिए तो बचा क्या यहाँ NE स्क्वायर E टाउ बाय m, और ये E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अलग कर देते हैं तो I बाई A को बोलते हैं कंडक्टर, ये करंट डेंसिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी फैक्टोरियल फॉर्म होता है क्योंकि ये डिपेंड्स कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो J बराबर हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू E, और ये E जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो J बराबर, इसको हम पूरा का पूरा को मान को हम मान लेते हैं कांस्टेंट मान, n पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A इलेक्ट्रॉन है, T रिलैक्सेशन टाइम है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सारा कांस्टेंट मान है। अगर कांस्टेंट मान को एक स्पेशल कांस्टेंट मानते हैं सिग्मा इंटू E, ये हो गया करंट डेंसिटी। तो इसी चीज को अगर हम प्रोपोर्शनल में करते हैं तो सीधा सीधे बोलेंगे J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को ओम्स लॉ ने बताया कि करंट डेंसिटी थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे ओम्स लॉ और उसके बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही।